जी बिल्कुल, अगर आप रिलायंस के एजीएम के हाइलाइट्स को देखें तो बहुत सारे हेडलाइंस उनके न्यू एनर्जी बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो के आईपीओ की तरफ चले जाएंगे। पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी की नेक्स्ट मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले उनकी जो कंज्यूमर बिजनेस है वो आपको दर्शाती है रिलायंस की कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, कैसे ड्रीम कर सकता है। रिलायंस का जो कंज्यूमर वर्टिकल है वो 3-3.5 साल पुरानी कंपनी है और आज की तारीख में 22,000 करोड़ का उनका ग्रॉस रेवेन्यू हो चुका है। यही नंबर पिछले साल 11,500 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल और इस साल में 2 गुने की ग्रोथ हमने रिलायंस के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस में देखी है और ये इंडस्ट्री की फर्स्ट है। ये मेरे हिसाब से 3 साल में कोई कंपनी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क क्रॉस करने में अपने आप में बहुत एक बड़ी माइलस्टोन है। पिछले साल 10,000 करोड़ भी उन्होंने क्रॉस किया था, तो अपने आप में एक माइलस्टोन था। अब अगर आप इसे देखें तो ना कि सिर्फ रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसमें भी कई सारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं। कैंपा जैसे करीब 5,000 करोड़ का उनका एनुअल रेवेन्यू है। आप इंडिपेंडेंस देखें जो उनका खुद का एफएमसीजी ब्रांड है, वो भी करीब 2700 करोड़ के रेवेन्यू का कंपनी बन चुका है। और इनके सारे डिस्ट्रीब्यूशन को भी अगर आप देखें तो बियॉन्ड रिलायंस स्टोर्स 3 मिलियन प्लस 30 लाख प्लस स्टोर्स में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ओवर 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी से काफ़ी कंपेरेबल हो गई है सिर्फ 3-3.5 साल में। तो अगर आप देखें रिलायंस का जो 22,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है बाकी सब कंपनीज के रिपोर्टेड रेवेन्यू से कैसे कंपेयर करता है। नेस्ले 23,000 करोड़, तो रिलायंस करीब नेस्ले के आसपास आ चुका है। और टाटा कंज्यूमर अगर आप ब्रिटानिया को देखें तो वो 20,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करते हैं। तो रिलायंस उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। और बाकी सब कंपनीज को अगर देखें, मैरिको, डाबर, वो सारी कंपनी से तो करीब 2 गुना हो चुका है ये रिलायंस। पिछले साल इनसे कंपेरेबल था 11,500 करोड़ के रेवेन्यू पे, पर अब 22,000 करोड़ के रेवेन्यू पे उनसे ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और अगर आप कंपनी का टारगेट देखें तो FY30 में वो चाहते हैं कि ये जो 20-22,000 करोड़ का नंबर है 1 लाख करोड़ हो जाए और लॉन्ग टर्म वो देश के अमंग द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज बनना चाहती हैं। और अगर आप एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, उनके सारे मार्केट कैप को देखें और स्ट्रीट की एक्साइटमेंट एफएमसीजी के अराउंड जनरली ओवर द लॉन्ग टर्म देखें तो ये एक नेक्स्ट मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए वैल्यू के तौर पे हो सकती है। और यही मुकेश अंबानी ने भी कहा था। बट हमने ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों को उस वक्त देखा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में जैसे रिटेल बिजनेस रिलायंस के लिए उनका नेक्स्ट वैल्यू ड्राइवर बन गया है, ये एफएमसीजी बिजनेस भी उसी तरह जाएगा।